रिया, प्रिया, राहुल, रीना कोई MBA इंजीनियरिंग MBBS करके अब्रॉड चले गए हैं और गुप्ता जी की बेटी वो तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है। ये तो बेस्ट है ना। लेकिन इन सब से अलावा अगर किसी का मन है वकील या जज बनने का तो क्या, तो इसीलिए आज हम आपके लिए ऐसी एक एग्जाम की डिटेल्स लेकर आए हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में बहुत मदद कर सकता है। इस एग्जाम का नाम है क्लैट एग्जामिनेशन। तो अगर आप लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्लैट एग्जामिनेशन एग्जैक्टली है क्या। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन, बट एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। ये एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। हर साल 60 से 70 हजार तक कैंडिडेट्स क्लैट एग्जामिनेशन देते हैं नेशनल यूनिवर्सिटीज की 2600 सीट में से एक सीट पाने के लिए। 2023 की बात किया जाए तो ये एग्जाम मई की लास्ट वीक में होगी। अभी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। 2018 तक नेशनल यूनिवर्सिटीज के द्वारा क्लैट एग्जामिनेशन रोटेशनल बेसिस पर कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 2019 से इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एक परमानेंट कमेटी बनाया गया है जिसका नाम है द कंसोर्टियम ऑफ NLUs। इसका हेडक्वार्टर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु में है। ये परमानेंट बॉडी इन सब से मिलकर बना है। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, the CLAT convener of the current year, the CLAT convener of the following year, two co-opted vice chancellors of NLUs। अभी जान लेते हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी होना पड़ता है। नंबर 1, कैंडिडेट को क्लास 12 एग्जामिनेशन पास करनी होगी। किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। नंबर 2, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स, जबकि SC या ST कैटेगरीज के लिए 40% है। एज लिमिट की बात किया जाए तो पहले एज लिमिट था इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, बट नाउ एज लिमिट को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी एज में क्लैट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर करके अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BLS LLB। इसका फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्लैट एग्जाम देके आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम LLM यानी कि मास्टर ऑफ लॉ, जो कि आप लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। क्लैट एग्जामिनेशन देके आप इंडिया के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट स्कोर के अकॉर्डिंग आप इंडिया के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा IIT एग्जाम में होता है ना, स्कोर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा वाला IIT मिलता है, यहाँ पर भी सेम है। हर एक यूनिवर्सिटीज के नाम क्लैट स्कोर को इंडिया में 50 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करते हैं। अभी देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। अंडर ग्रेजुएट क्लैट एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट क्लैट कैंडिडेट्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 200 सवाल का आंसर देना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अभी देख लेते हैं ये 200 क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। इंग्लिश में से 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है। जीके करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथ से 20 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 40 सवाल पूछा जाता है। अभी आप क्लैट एग्जाम के बारे में तो जान लिए, बट ये नेशनल लेवल की लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको एक सही स्ट्रैटेजी को अपनानी पड़ेगी। ये रहा कुछ टिप्स। टाइम पर पेपर को सॉल्व कर पाने के टेक्निक्स को समझे। इसके लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छे से नोट बना करके रेडी रखें। इसमें आपका रिवीजन टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। क्लैट एग्जामिनेशन 2 घंटा यानी कि 120 मिनट्स में 200 सवाल सॉल्व करना होता है। ऐसे में अगर आपका मैथ्स पर अच्छी कमांड है, आपके लिए और भी आंसर सॉल्व करने में बहुत ही टाइम बच जाएगा। जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है। जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे से रूबरू होके जाइएगा।
इंग्लिश में से 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंग्लिश रीडिंग के प्रैक्टिस करना ना भूले। अगर इंग्लिश में आपका ग्रिप अच्छी है तो क्वेश्चन समझने में आपका बहुत टाइम कम लगेगा। इसीलिए इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पर मेहनत करें। लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और लीगल एप्टीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। इसमें आप आपकी किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लेने के बाद आप मॉक टेस्ट भी जरूर दें ताकि आपका वीकनेसेस को पता चले। एग्जाम से पहले ये सब चीज करने से आपका एग्जाम फियर और नर्वसनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चीज ध्यान में जरूर रखें, टाइम वेस्ट करके हर एक सब्जेक्ट्स को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रिपरेशन की पहले दिन से ही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करके प्रिपरेशन कीजिए। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक ऑर्गेनाइज तरीके से होगा एंड आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम क्लियर कर पाने में। और एक बात, रटने से कुछ ही सब्जेक्ट्स तैयार होता है, बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करके और अच्छे से समझ करके तैयार किया जा सकता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए सही तरीका का चुनाव कीजिए और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप एक कंसेप्ट में मास्टरी अचीव ना कर लेते हो। अलॉन्ग विद दैट पेशेंस रखें। कोई कुछ भी बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, मन को शांत रखें, ओनली प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखें, प्रैक्टिस करते रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम हॉल में माइंड को शांत रख के सही तरीके से क्वेश्चन को समझ के आंसर करें। पॉजिटिव रहिए, एग्जाम क्रैक करने का जोश बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट पापिया उम्मीद करती हूँ क्लैट एग्जामिनेशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी एंड आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। एंड ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एंड जाने से पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।